Hello friends, great to all. Welcome back in this online classes. Today we are going to discuss about passive voice part 5, passive with imperative sentence. आइए पैसिव विद इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम अलग अलग टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे और डायरेक्ट से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अलग अलग विधियों और प्री विधियों का ध्यान में रखते हुए हम सिंपल मेथड से आपको समझाते हैं। देखिए, लेट का मतलब कोई काम होने दो, करने दो, जाने दो, इस प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं वो लेट से स्टार्ट होते हैं। जैसे अब इस प्रकार के जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट टू हो या न हो, अगर हो तो ठीक, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जिस टाइप का सेंटेंस हो उसमें लेट से अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेट से ऑब्जेक्ट एक ही है, जो लेट के जस्ट बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है कि लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है सेंटेंस में। तो देखिए मित्रों, लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव जो केस है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और ऑब्जेक्ट टू नहीं हो तो फिर बाई वाला मैटर यहाँ पर खत्म हो जाता है, और ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट टू हो तो फिर वहां बाई का सिस्टम देखा जाता है। वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट को टू को पहले लाते हैं, फर्स्ट को बाद में ले जाते हैं, इस प्रकार से करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। तो इसका हम दो तरह से एक्टिव वॉइस के लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम दो तरह से पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए मित्रों, कि ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट वो पहले लाएंगे, फिर शुड बी अलाउड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस एज इट इज लगेगी और ऑब्जेक्ट टू एज इट इज लगेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट को पहले लाना है। और अगर सेंटेंस लेट से ही वापस पैसिव बनाना है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट टू आएगा, बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ आ जाएगा। इतना ध्यान रखना। जैसे हम एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को और स्पष्ट करते हैं। देखिए, ये एक्टिव वॉइस है, लेट हिम सिट एलोन, लेट हिम सिट एलोन। अब यहां पर देखिए, ये लेट, ये ऑब्जेक्ट और यहां पर वर्ब आ गई। अब ये एलोन है, ये अकेला बैठा है, मतलब एडजेक्टिव केस है, एडवर्ब है। तो देखिए यहां पर समझने की बात है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? ऑब्जेक्ट टू होता तो हम लेट से वापस सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन अपन यहां पर इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही शुड बी अलाउड, he should be allowed to sit alone, उसको अकेला बैठने के लिए क्या किया जाए? परमिशन दे दी जाए, अनुमति दे दी जाए। और इसका मतलब होता है लेट हिम सिट एलोन, उसको अकेले को बैठने दे। लेट देम गो, लेट देम गो, तो यही देम का दे शुड बी अलाउड टू गो, दे शुड बी अलाउड टू गो। अब लेट हिम रीड अ बुक, यहां पर ऑब्जेक्ट एक ये और ये ऑब्जेक्ट टू, दो ऑब्जेक्ट है, हम दोनों विधियों से सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मित्रों, हम दोनों से बनाते हैं। हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ही शुड बी अलाउड टू, he should be allowed to read a book। ये फर्स्ट पैसिव बन गया। सेकंड पैसिव कैसे बनाते हैं? लेट से हम स्टार्ट करेंगे, यहां यही बना देते हैं, लेट
लेट, लेट के बाद में हम ऑब्जेक्ट टू का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट टू क्या है? लेट अ बुक, लेट अ बुक, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे। लेट अ बुक बी, बी, अब रीड की थर्ड फॉर्म रेड ही होता है, स्पेलिंग सेम होती है और इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, रीड रेड रेड। तो ये रेड, लेट अ बुक बी रेड बाई हिम। इस प्रकार से दो तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए एक और है, इस सेंटेंस को लेट द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज, दोनों विधि से बनाते हैं। द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स should be allowed to make a noise। और दूसरा जो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है, लेट अ नॉइज, लेट अ नॉइज बी, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करो। लेट अ नॉइज बी, मैक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेड। लेट अ नॉइज बी मेड बाई दी स्टूडेंट्स, बाई दी स्टूडेंट्स। उसके बाद में पैसिव विद काइंडली या प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पैसिव विद इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी इंपेरेटिव और प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी इंपेरेटिव की श्रेणी में आते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। अब देखो, काइंडली या प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू हो, तो जो भी हो, पीछे अदर वर्ड हो तो भी, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे एक्टिव वॉइस के, उसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आपको इतना ही ध्यान रखना कि चूंकि इसमें काइंडली और प्लीज वर्ड आया है, तो इसका मतलब इसमें रिक्वेस्ट का ही भाव है। अब रिक्वेस्ट का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दो, सेम टू सेम पूरा इस प्लीज या काइंडली को हटा करके बाकी वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर को एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एज इट इज लिख दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए बनाते हैं सेंटेंस। देखो ये एक्टिव वॉइस है, प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क। तो यह क्या किया? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी इन दिस वर्क। यहां से प्लीज शब्द रिमूव कर दो, इसमें भी काइंडली शब्द है, इसको रिमूव कर देंगे और क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम हियर। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन, या फिर प्लीज गिव मी अ पेन, ऐसे कर देते हैं। तो क्या होगा इसका? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। इस प्रकार से आपको पैसिव विद काइंडली एंड प्लीज और पैसिव विद लेट से सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज करिए और स्थिति के लिए आपको स्पष्ट हो जाएगा। पैसिव विद डू नॉट,
अब डू नॉट से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैसे उसका एक्टिव का पैसिव बनाएंगे? डू नॉट प्लस वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस में लेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। जैसे डू नॉट कॉल हिम, तो क्या करना आपको? लेट नॉट ही बी कॉल्ड, लेट नॉट ही बी कॉल्ड। डू नॉट ब्रिंग हिम हेयर, डू नॉट वर्ब ये ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्बियल वर्ड है। देखो लेट नॉट हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में ले आओ। लेट नॉट ही, फिर उसके बाद में बी, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? ब्रॉट होगा, तो ब्रॉट हेयर। उसके बाद में डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, तो क्या करेंगे? लेट द डोर, लेट नॉट द डोर बी ओपन्ड, लेट नॉट डोर बी ओपन्ड। और इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इसका फॉरबिडन से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में, अब यहां पर समझने की जरूरत है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जब इंपेरेटिव सेंटेंस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, या प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो, या डू नॉट से स्टार्ट हो, तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस उसमें नीत भाव के अनुसार बनाया जाएगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना करके इस प्रकार से लेट से सेंटेंस बना दे, या फिर शुड बी अलाउड टू का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट प्लस इस प्रकार से सेंटेंस बना दे। फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में हमें सेंटेंस में निहित भाव के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस को बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें या तो ऑर्डर का भाव होगा, या उसमें रिक्वेस्ट का भाव होगा, या उसमें मनाही का, फॉरबिडन का भाव होगा, इसमें एडवाइस का, सलाह का भाव होगा, सजेशन का होगा। तो इस प्रकार से जो भाव होगा उसके अनुसार हमें सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। अब एग्जांपल को देख लीजिए, ये एक्टिव वॉइस है। अब इस एक्टिव वॉइस में देखिए डू नॉट पार्क हेयर, यहाँ पर पार्क हेयर ना करें, कार को यहाँ कार है नहीं कहीं, डू नॉट पार्क हेयर और कार। अब कार यहाँ होता तो ऑब्जेक्ट बन जाता, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे? ऐसे सेंटेंस को उसके भाव के अनुसार ही बनाना पड़ेगा। तो यू आर, जैसे यहां पर मनाही का भाव है, तो यू आर फॉरबिडन। अब इसमें ध्यान रखना कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें यू सब्जेक्ट के रूप में साइलेंट होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है यू। तो यू आर फॉरबिडन टू पार्क हेयर, टू पार्क हेयर, इतना ध्यान रखना। अब यहां पर समझने की बात यह है कि जैसे नो पार्किंग कि यहां पर पार्किंग जोन नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि यहां पर पार्किंग अपन खड़ी कर दें? नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखना है। तो अपन इस शब्द का यूं ही प्रयोग कर सकते हैं, पार्किंग इज
प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब यहां पर पार्किंग निषेध है, पार्किंग निषेध है। अब रेस्ट प्रॉपरली, अब यहां पर देखो उचित रूप से रेस्ट करो, विश्राम करो। तो इसमें कैसा भाव लगता है, जब अपन को विश्राम करने के लिए कहा जा रहा है तो इसका मतलब कोई कोई अपन को सलाह, अच्छा भाव दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू रेस्ट, टू रेस्ट प्रॉपरली। अब आपने एक चीज देखी कि नरेशन में भी मैंने पढ़ाया और अब वॉइस भी पढ़ा रहा हूं, तो इस वॉइस में नरेशन में आपको एक चीज कॉमन लगी होगी। कॉमन क्या लगी कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पर भी हम कनेक्टिविटी के रूप में हम टू का प्रयोग कर रहे थे, और यहां पर भी हम कनेक्टिविटी के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, टू का यूज कर रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा सा यहां पर देखो, अगर नरेशन की यहां बात करूं तो देखो ये जैसे आ गई एडवाइज वर्ब आ गई, रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए इंपेरेटिव सेंटेंस इस प्रकार से था, और सेंटेंस जो स्टेटमेंट है उससे कनेक्टिविटी के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे थे, उसमें भी टू का, और यहाँ पर भी टू का यूज हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए ताकि आपकी माइंड में सेटअप रहे। तो यू आर एडवाइज टू रेस्ट प्रॉपरली। अब यहां पर एक शब्द और है, डू नॉट कम इन। अब इसमें अंदर नहीं आने का, तो इसमें कौन सा भाव है, ऑर्डर दिया जा रहा है। इसमें एडवाइस थी लेकिन इसमें किसका भाव है, इसमें ऑर्डर का भाव है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड। अब यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम इन, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कम इन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।